आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ड्राई खस्ता कचौरी की रेसिपी। खट्टे मीठे से टेस्ट वाली ये खस्ता कचौरियाँ आपको बहुत पसंद आने वाली हैं। गुजरात और महाराष्ट्र की ये फेमस रेसिपी है। अभी चल रहा है फेस्टिवल सीज़न, दिवाली पर हम मीठे के साथ में नमकीन ज़रूर बनाते हैं, तो इस बार ड्राई कचौरी बनाकर देखिए, आपको बहुत पसंद आने वाली है और इसको आप लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से बनाते हैं ड्राई खस्ता कचौरी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इजी और टेस्टी रेसिपीज़ देखने के लिए अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। ड्राई कचौरी बनाने के लिए सबसे पहले हम आटा लगाएंगे कचौरियाँ बनाने के लिए। तो यहाँ पर लिया है मैंने 1 कप मैदा। इसको अच्छे से छानकर मैंने रख लिया था कटोरी में। तो सबसे पहले हम आटा लगा लेते हैं। तो यहाँ पर इसको मैंने एक बड़े बर्तन में डाल लिया है। साथ में ही डाल रही हूँ आधा चम्मच अजवाइन का, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इससे। और आधा चम्मच डाला है यहाँ पर मैंने बेकिंग पाउडर। इससे हमारी कचौरियाँ जो है वो बहुत खस्ता बनेंगी। और यहाँ पर आधा चम्मच से भी थोड़ा मैंने इसमें नमक डाला है, क्योंकि नमक हमको यहाँ पर बहुत ही केयरफुली डालना है, क्योंकि मसालों में भी नमक हम ऐड करेंगे। तो नमक को थोड़ा सा आप देखते हुए डालिएगा। और साथ में ही हम डाल देंगे यहाँ पर 4 चम्मच ऑयल। कचौरियों को खस्ता बनाने के लिए इसको मोयन दे रहे हैं हम ऑयल के साथ में। आप चाहें तो घी के साथ में भी दे सकते हैं। ऑयल डालने के बाद में इसको अच्छे से मिक्स करना है, हाथों से रब करते हुए बहुत ही बढ़िया से इसको मिक्स कर लेना है। तो इस तरह से हाथों से रब करते जाइए मैदे को और मिक्स कर लीजिए। जितना अच्छे से ऑयल और मैदे को अच्छे से मिक्स करेंगे, आपकी कचौरियाँ उतनी ही खस्ता बनेंगी। और अगर आपको मेरी बनाई हुई रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करें। और मेरे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो यहाँ देखिए बहुत ही बढ़िया से हमने मैदे में ऑयल अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब लगाना है हमने आटा। तो यहाँ पर हमने थोड़ा थोड़ा पानी करके इसको डालकर एक सॉफ्ट डो लगाकर तैयार करना है। जिस तरह से हम पूड़ियों का आटा लगाते हैं, सेम वैसे ही आटा आपको लगाना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आटा लगाकर तैयार कर लीजिए। बहुत ही बढ़िया से आटा जो है वो तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने सारे आटे को अच्छे से इकट्ठा कर लिया। इसको अच्छे से नीट करते हुए एकदम सॉफ्ट डो तैयार कर लिया है हमने। और इसको भी हमने थोड़ा सा रेस्ट देना है, जब तक हम मसाला जो है इसका तैयार कर लेंगे। कचौरी का जो फिलिंग हमने अंदर करनी है। स्नैक्स की बहुत सारी रेसिपीज़ आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी, अगर आपने नहीं देखी है तो उनको भी ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर आटे को मैंने रेस्ट के लिए रख दिया है, जब तक हम फिलिंग तैयार करते हैं। तो यहाँ पर गैस पर रख दिया मैंने एक पैन, बिल्कुल स्लो गैस करके उसमें डाल दिया है 2 चम्मच सूखा धनिया, 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 छोटा चम्मच सौंफ का और 1 चम्मच डाल दिया मैंने साबुत काली मिर्च का। यहाँ पर मोटी वाली सौंफ का इस्तेमाल किया है मैंने। और इनको हमने रोस्ट कर लेना है हल्का सा, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, नहीं तो मसाले का टेस्ट जो है वो बिगड़ जाएगा। बिल्कुल आपको मतलब 2 से 3 मिनट इनको रोस्ट करना है, जिससे कि अच्छी सी स्मेल आने लगेगी। वैसे ही आपको गैस को ऑफ़ कर देना है। तो यहाँ पर हमारा मसाला भुन चुका है, गैस कर दिया मैंने ऑफ़। इसको अब हम डाल देंगे मिक्सर ग्राइंडर में और ठंडा होने के बाद में हम मसाले को पीस लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको जार में डाल दिया और ये ठंडा हो चुका है। अब बाकी के मसाले भी हम इसी में ऐड करेंगे। तो आधा चम्मच डाल दिया है हल्दी का और 1 चम्मच डाला है यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च का और आधा चम्मच डाला है गरम मसाले का। नमक डाल दिया है आधा चम्मच, नमक अपने स्वाद के अनुसार डालिएगा। और 1 चम्मच डाल रही हूँ यहाँ पर मैं चाट मसाला। चाट मसाले की जगह आप इमली का पल्प यूज़ कर सकते हैं, नींबू का रस भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और थोड़ी सी मैं डाल रही हूँ हींग, इसमें कचौरियों में बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और 1 बड़ा चम्मच यहाँ पर डाल रही हूँ मैं तिल का, सफ़ेद तिल। अगर ये नहीं है तो भी आप बगैर तिल के भी बना सकते हैं। और 2 चम्मच डाल दिए हैं यहाँ पर मैंने चीनी, क्योंकि इस कचौरी में खट्टा मीठा टेस्ट हमें मिलने वाला है। तो इसको कर लिया मैंने ग्राइंड। इस तरह से आपको ग्राइंड करना है। थोड़ा सा दरदरा रखिएगा, बिल्कुल बारीक मत कीजिएगा पाउडर को। आप देख सकते हैं कि किस तरह का मैंने इसका पाउडर जो है वो तैयार किया है। तो इसको निकाल लेते हैं एक अलग से बड़े बाउल में, जहाँ की हम कचौरी का सारा मिक्सर जो है वो तैयार करेंगे। तो इसको आपको किसी भी बड़े बर्तन में इस तरह से निकाल लेना है कि आप आसानी से इसका मिक्सचर जो है वो तैयार कर सकें। तो यहाँ पर देखिए सारे मसाले को मैंने निकाल लिया है। अब इसमें हमने ऐड करना है नमकीन। तो यहाँ पर आप कोई भी नमकीन, बीका जी या कोई भी जो भुजिया खाते हैं आप घर में, वो ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर रतलामी सेब का इस्तेमाल किया है, ये भी मसालेदार होती है। तो मसाले जो है आपको बहुत सोच समझ के इसके अंदर ऐड करने हैं, ख़ास करके नमक।
तो इसको भी हम ग्राइंड करेंगे। उसी ग्राइंडिंग जार में डालकर आपको पल्स मोड पर इसको ग्राइंड करना है, दरदरा सा, बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं करना है, दरदरा सा ग्राइंड करना है। तो इसको भी ग्राइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए फरसान को भी मैंने ग्राइंड कर लिया है, बहुत ही बढ़िया से हमारा पिसकर ये तैयार हो गया है। ये भी देखिए मैंने इसको दरदरा ही रखा है, बिल्कुल पाउडर नहीं किया है। इससे हमारी कचौरियाँ जो है वो बहुत ही स्वादिष्ट बनेंगी और मसाला जो है बाइंड करने में हमें मदद मिलती है। अगर आपके पास नमकीन नहीं है तो आप इतनी क्वांटिटी में बेसन भूनकर डाल सकते हैं इस मसाले के अंदर। तो इसको भी कर लेते हैं अच्छे से मिक्स। और ये देखिए सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब इसमें ऐड करेंगे हम थोड़ी सी सौंफ, कि हम जब कचौरी खाएं तो हमें सौंफ जो है वो जब मुंह में आती है तो वो अच्छी लगती है। तो थोड़ी सी साबुत सौंफ भी मैंने डाल दिया, आधा चम्मच के करीब। और यहाँ पर लिया है मैंने 2 चम्मच के करीब काजू, जिसको मैंने बारीक बारीक कट किया है, बहुत अच्छा लगता है ड्राई फ्रूट। और साथ में ही डाल देंगे हम किशमिश, इसको भी मैंने कट कर लिया है। बड़े साइज़ की अगर किशमिश है तो आप उसको कट करके डालिए, बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि हम छोटी छोटी मिनी कटोरीज बना रहे हैं तो उसके अंदर ये ड्राई फ्रूट्स की फिलिंग बहुत अच्छी लगती है। अब इसको हम बाइंड करने के लिए साथ में यहाँ पर डाल रहे हैं 3 से 4 चम्मच ऑयल। इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारे मसाले के साथ में, जिससे कि हमारा मसाला जो है वो बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाए। और ये जो कचौरियाँ हैं हम लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो इसको इस तरह से ऑयल के साथ में मैंने मिक्स कर लिया है। और आप देखिए बहुत ही बढ़िया सा हमारा मसाला जो है वो तैयार हो गया है। अब हल्का सा आपको 2 चम्मच के करीब इस पर पानी का छिट्टा लगाना है, जिससे कि आप इसकी छोटी छोटी सी बॉल बना सकेंगे। तो वो इजी होगा बाइंड करने में और बॉल्स बनने में। तो ये देख सकते हैं आप, मैंने हल्का सा पानी का छिट्टा लगाया है, सिर्फ 2 चम्मच। और ये देखिए कितने बढ़िया से हमारी बॉल्स जो है वो बन रही हैं। इसी तरह सारी बॉल्स बनाकर तैयार कर लीजिए। बिल्कुल छोटी छोटी सी बॉल्स बना लेनी है हमको मसालों के लिए, जो कि हम कचौरी के अंदर फिलिंग करेंगे। तो यहाँ पर सारी बॉल्स जो है मैंने बनाकर तैयार कर ली हैं। तो ये देखिए इतनी छोटी छोटी सी मैंने बॉल्स बनाई हैं सारे मसाले की। और इनको बहुत ही इजी है बनाना, बिल्कुल भी आपको टाइम नहीं लगेगा। तो यहाँ पर हमारा आटा भी तैयार है कचौरी का, बिल्कुल बढ़िया से तैयार हो चुका है। एक बार और नीट कर लेते हैं इसको, 10 से 15 मिनट हो गए थे रखे हुए। तो एक बार और अच्छे से इस तरह से नीट कर लीजिए कि बहुत ही सॉफ्ट हो जाए आपका आटा। तो यहाँ पर आटा बिल्कुल तैयार है। अब इसको छोटे छोटे पोर्शंस में हमने डिवाइड करना है, जिस तरह से हम पूड़ी का पेड़ा लेते हैं उससे भी थोड़ा छोटा। तो आपको इस तरह से पहले छोटे छोटे पेड़े जो हैं वो कट करके रख लेने हैं, इतने इतने साइज़ के। और फिर उसके बाद में हम इसकी कचौरियाँ बनानी शुरू करेंगे। तो एक बार सारे पेड़े जो हैं इस तरह से कट करके रख लीजिए, जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ। स्नैक्स की बहुत सारी रेसिपीज़ आपको मेरे चैनल पर मिलेंगी, और दिवाली के लिए स्पेशल स्वीट्स की रेसिपीज़ भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। उनको भी ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत पसंद आने वाली है। तो यहाँ पर देखिए सारे पेड़ों को मैंने कट करके रख लिया है। इस तरह से एक पेड़ा लेके उसको अपनी हथेली पे फ्लैट करके हाथों से ही इस तरह से पेड़े को आपको बड़ा करना है। बेलन से बेल कर नहीं बना रहे हैं, हम हाथों से ही बनाएंगे। तो इस तरह से फ्लैट करते जाइए अपने हाथों से, और अपने अंगूठे और पहली फिंगर के बीच में इस तरह से आपको यहाँ पर पेड़ा रखना है, जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ। और मसाले का एक बॉल लेके उसको इस तरह से आपको मैदे की बॉल के अंदर प्रेस करना है इस तरह से। तो वो अपने आप ही अंदर की तरफ चला जाएगा। और इस तरह से आपको जो एक्स्ट्रा आटा है उसको इस तरह से पकड़ लेना है, और इसका जो ऊपर का मुंह है इस तरह से बंद कर देना है। और इस तरह से घुमाते हुए आपको एक्स्ट्रा आटा जो है उसका निकाल लेना है। बहुत ही इजीली आपकी मिनी कचौरियाँ जो हैं वो बनकर तैयार हो जाएंगी। आप देख सकते हैं कि कितना इजीली मैंने आपको समझा दिया है, और बहुत ही ईजी है ये बनाना, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। तो लीजिए हमारी एक कचौरी जो है वो बनकर तैयार हो गई है। और बहुत ही अच्छे से इसको आपने राउंड करना है, कहीं भी क्रैक्स नहीं रहने चाहिए, नहीं तो आपका जो मसाला है वो बाहर निकलेगा। तो दोबारा से आपको बताती हूँ कि देखिए इस तरह से आपको पेड़ा लेना है, और इस तरह से उसमें मसाले की बॉल रखते हुए आपको बंद कर देना है। बहुत ही बढ़िया से वो बंद हो जाता है, और बिल्कुल भी क्रैक ना रहे ये ध्यान रखिएगा। और इस तरह से राउंड करते हुए सारी कचौरियाँ जो है आप बनाकर तैयार कर लीजिए फ्राई करने से पहले। ये देखिए सारी कचौरियाँ हमने बनाकर तैयार कर ली हैं। और अब चलते हैं गैस की तरफ। गैस पर रख दिए मैंने कढ़ाई, ऑयल भी हल्का गर्म हो गया है।
ऑयल को बिल्कुल भी ज़्यादा गर्म नहीं करना है। अगर आपने एकदम से ज़्यादा गर्म ऑयल में कचौरियाँ डाल दी तो आपकी कचौरियाँ बाहर से तो सिक जाएंगी, कलर भी अच्छा लगेगा, पर अंदर से कच्ची रह जाएंगी। तो इनको आपको मीडियम हीट पर ही फ्राई करना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। गैस को मीडियम हीट पे रखिएगा और इनको हल्के हल्के फ्राई होने दीजिएगा। थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा, पर आपकी कचौरियाँ जो है वो बहुत ही खस्ता बनकर तैयार होंगी। तो ये देखिए, डालने के बाद में मैंने इसको 2-3 मिनट के बाद में इस तरह से चम्मच से थोड़ा सा चलाया है। तो यहाँ पर मैं चम्मच से ही थोड़ा थोड़ा इनको चला रही हूँ। अभी मैंने बड़ा स्पैचुला इसमें इस्तेमाल नहीं किया है। तो इस तरह से इनको उलट पलट कर गोल्डन ब्राउन होने तक हमने सेकना है। तो यहाँ पर हमारी कचौरियाँ जो है वो बहुत ही बढ़िया से धीमी धीमी आंच पर, ये देखिए, सिक कर बहुत बढ़िया से तैयार हो गई हैं। एकदम क्रिस्पी मिनी कचौरीज़ हमारी बनकर तैयार हैं। बहुत ही टेस्टी लगती हैं ये। और ये जो स्नैक है, आप इसको बनाकर आराम से 1 महीना तक रख सकते हैं स्टोर करके। और दिवाली का मौका है तो दिवाली पर हमारे घर में मिठाइयों के साथ में कुछ ना कुछ नमकीन भी बनाया जाता है। तो इस बार आप दिवाली पर ये ड्राई कचौरी ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। इसका खट्टा मीठा सा टेस्ट आपको बहुत पसंद आने वाला है। बिल्कुल मार्केट में मिलने वाले हल्दीराम की कचौरियाँ आपको याद आ जाएंगी इनको खाकर, उसके जैसा ही टेस्ट आपको आने वाला है। तो देखिए कितनी बढ़िया से मसाला हमारा कचौरियों के अंदर दिख रहा है और बहुत ही खस्ता बनकर तैयार होती है। तो इस बार दिवाली पर ये ड्राई कचौरी ज़रूर बनाइएगा और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं इसी तरह आपके लिए नई नई रेसिपीज़ लेकर आती रहती हूँ। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।